यह प्रॉब्लम देखने में जितनी डिफिकल्ट दिख रही है, ये उतनी डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। इसे समझने के लिए एक छोटा सा फैक्ट देखिए। आप जानते हैं अगर c टाइम्स x प्लस वाई हो तो हम उसे cx प्लस cy लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से ही सेकेंड इक्वेशन को देखिए। ये सोचिए कि ये c है। अगर ये c हो तो ये बनेगा a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है और फर्स्ट इक्वेशन ये। अब इन्हें सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। आप खुद ही देखिए कि y के कोफिशिएंट सेम हैं। अब देखिए अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये तो सीधे ही कट गया, बचा ही नहीं। अब यहां कैसे करेंगे? ये एक तरह से आपके पास a माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स है। यहां पर ये कट गया और यहां पर है माइनस टू ए बी और इसे भी कॉपी कर लेंगे माइनस टू बी स्क्वायर। अब इसे x कॉमन ले सकते हैं हम। a माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस टू बी। हम यहाँ से माइनस टू बी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं a से a कट गया, माइनस टू बी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू बी ए प्लस बी। आप दोनों तरफ माइनस टू बी से डिवाइड कर सकते हैं, x आ जाएगा a प्लस बी। सो वेरी इजी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द x। अब हमें y निकालने के लिए भी बहुत आसान है। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a माइनस बी टाइम्स, क्योंकि हम x की जगह a प्लस बी लिखने जा रहे हैं, यह बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से। अब आप देखिए दोनों तरफ आप a स्क्वायर से माइनस कर सकते हैं और दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं बी स्क्वायर को, या इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाके काट सकते हैं। तो आपके पास y आ जाएगा माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो इस तरह से आंसर है x इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड y इज इक्वल्स टू नेगेटिव टू ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। आप इस प्रॉब्लम को 2 या 3 बार लिख करके कॉपी पे करें। यह बहुत आसान है, आपको बिल्कुल समझ भी आएगी और इजीली होगी। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसे छोड़िएगा नहीं। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वही सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, और जो y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है वो x का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में है। इनको सॉल्व करने का एक टिपिकल मेथड है। एक बार आप इनको ऐड कर दीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगी। एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को सॉल्व करेंगे और x एंड y फटाफट आ जाएगा। तो एक बार हमें ऐड करते हैं इनको। अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 226x माइनस 226y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 678। अब आप यहां से इसे कॉमन ले सकते हैं और दोनों तरफ आप नेगेटिव 226 से डिवाइड कर सकते हैं और यह 3 आ जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। तो आपने देखा ऐड करने से एक बहुत आसान इक्वेशन आ गई है। अब एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। प्लस होने से ये बनेगा 530x, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव 530y और यहाँ पर भी आ रहा है नेगेटिव 530। 530 कॉमन ले लेते हैं, 530 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई है। तो आप देखिए ये दोनों बहुत आसान इक्वेशंस हैं। इनको सॉल्व करने से हमें इजीली वैल्यू मिल जाएगी। ऐड करने से x1 आ गया है। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू डालेंगे तो y2 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर।
यह प्रॉब्लम एक्सरसाइज 3.7 का लास्ट प्रॉब्लम है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और हमें इसके एंगल्स निकालने हैं। हमने 9th में पढ़ा है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्रीज। आपको याद होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है किसी भी सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि ये इसके 4 वर्टिसेस सर्कल पर हैं, इसलिए ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज एंड एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्रीज होता है। ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल A है 4y प्लस 20 एंड एंगल C है माइनस 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ये बन जाएगा 4x माइनस 4y 160 डिग्रीज, नेगेटिव 160 डिग्रीज। पर हम यहाँ देख रहे हैं कि चारों टर्म्स 4 की डिविजिबल हैं। हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम B प्लस एंगल D का सम 180 डिग्रीज कर देते हैं, यानी 3y माइनस 5 प्लस नेगेटिव 7x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी 7x माइनस 3y, ये 5 और माइनस 5 कट जाएगा और ऐसे आ जाएगा। इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये सेकंड इक्वेशन है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने इस स्टेप से ये स्टेप इतनी जल्दी कैसे लिख लिया, तो मैं क्या करती हूँ कि मान लेती हूँ कि ये 7x दूसरी तरफ चला गया है तो पॉजिटिव हो गया है, और 3y भी दूसरी तरफ चला गया है तो नेगेटिव 3y हो गया है, और 180 डिग्रीज लेफ्ट साइड पर आ गया है। तो अपने आप ही इक्वेशन बन जाएगी 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 180 डिग्रीज। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन बनाई है। अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं, इन्हें सॉल्व करना है। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट लगाते हैं, तो 7x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 280 डिग्रीज, और ये इक्वेशन है हमारे पास। लेट्स सब्ट्रैक्ट, ये कट जाएगा, यहाँ से नेगेटिव 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ रहा है नेगेटिव 100, अगर नेगेटिव 4 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 25 डिग्रीज। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले वाली इक्वेशन जो है, अब पहले वाली इक्वेशन में हम y की वैल्यू डालेंगे। x आ रहा है नेगेटिव 15। यहाँ x एंड y के पॉजिटिव और नेगेटिव होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट एंगल्स नहीं हैं। एंगल्स तो हमारे एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D है, जो हमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एंगल A क्या है। एंगल A है 4y प्लस 20 डिग्रीज, 4 टाइम्स y इज 25 प्लस 20, ये बन गया 120 डिग्रीज। एंगल B है हमारे पास 3y माइनस 5, 3 टाइम्स 25 माइनस 5, 70 डिग्रीज। एंगल C है नेगेटिव 4x, दैट इज नेगेटिव 4 टाइम्स नेगेटिव 15, 60 डिग्रीज। और एंगल D है नेगेटिव 7x प्लस 5, विच इज नेगेटिव 7 टाइम्स नेगेटिव 15 प्लस 5, यह दे रहा है 105 प्लस 5, 110 डिग्रीज। तो इस तरह से आंसर है, एंगल A आ रहा है 120 डिग्रीज, एंगल B है 70 डिग्रीज, एंगल C है 60 डिग्रीज एंड एंगल D है 110 डिग्रीज। और हम देख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्रीज है, और एंगल A प्लस एंगल C का सम भी 180 डिग्रीज है। सो दिस इज अ करेक्ट आंसर।